धन्यवाद। सबसे पहले मुझे आज ये अवसर देने के लिए, ये गौरव प्राप्त होने के लिए। ये रिक्शे वाले भैया भी अभी आए हैं, हमारा लगता है भाषण सुनने के लिए। जी जी जी। तो ये बहुत गौरव की बात इसलिए है कि मेरी माँ है, वो भी एनसीसी की कैप्टन कमांडर थी, हमीर सर के जैसे, और उनके अंदर भी एक कंपनी थी, उसको वो लीड करती थी। और कैंप्स में तो मुझे भी ये माँ की बातों से पता चलता है कि 404 राइफल भी उन्होंने चलाई हुई है। तो इस तरीके से एक एनसीसी के कैडेट्स को संबोधित करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और सच में साथियों, आप लोगों को देश के, जैसे इन्होंने बताया कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोग के कंधों पे, और मुझे आप लोग पे पूरा विश्वास है, गर्व है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो देश में चल रहा है, राष्ट्र में चल रहा है, आपको उसके बारे में सब जानकारी ऑलरेडी होगी ही। जागरूकता, हमें सजग रहना है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कहा है, तो मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ अतीत के कुछ पन्ने बहुत ही संक्षेप में फटाफट आपके सामने पलटूंगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें से क्या क्या, जिसे कहते हैं ना कि नीर क्षीर का विवेक, मतलब उसमें से आप मोती चुनते हैं कि क्या चुनते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको इसको आप ध्यान से सुनिए। तो मेरा जो शुरू से ही पढ़ाई का जो कार्यकाल था एकेडमिक्स का, उसमें मैं बहुत तेज था, और इसके बाद एक 10th-12th में गुजरात में टॉपर जैसा था। एक इंजीनियरिंग भी मैंने निर्मा से की आईटी में, वहाँ पे भी मैं सेमेस्टर और पूरा ओवरऑल मेरिट पोजीशन। और आउट ऑफ कंट्री किसी प्रोजेक्ट के लिए भेजा जा रहा था जब, मेरे फिनलैंड में वीजा भी स्टैंप हो गया था, सारी तैयारियां हो रही थी जाने की। अचानक से मुझे एक रात को पैरालिटिक अटैक आया। बाद में एमआरआई से पता चला कि ये कैंसर है, और कैंसर पूरी मेरी करोड़रज्जु में, माने रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है, और बाकी सारी जगहों पे भी, पैंक्रियास में, लिवर में। तो डॉक्टरों ने बायोप्सी की बात बोला कि मात्र 5 से 6 हफ्ते ही बचे जीवन के। आप लोग सोच ही सकते हैं साथियों, जब किसी माता पिता को ऐसा सुनने को मिले कि उनका जवान बेटा सिर्फ 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान है दुनिया में, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। पर मेरी माँ, जैसे मैंने बताया, वो एनसीसी का बैकग्राउंड था, वहां पे वो काम आया। इसलिए साथियों, जीवन में कब संकट आपको घेर ले कुछ पता नहीं है ना। शत्रु और चुनौतियां कब कदम कदम पे आपकी परीक्षा लेंगी कुछ पता नहीं है। आपको हमेशा अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो मेरी माँ ने एक ऐसा अद्भुत परिचय दिया एक माँ का। उन्होंने आंखों में आंखें डाल के डॉक्टरों को चैलेंज किया। डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए मना कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं, आपको मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करना ही पड़ेगा। मैं उसको इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी बिना ट्रीटमेंट के, और जो होगा देखा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस दुनिया में आया है तो कुछ एक बड़ा काम करने आया है। तो अभी बहुत सारे चमत्कार उसके जीवन में होने बाकी है। तो इतना सब सुन के मेरे अंदर भी पूरे, कहते हैं, नस नस में एक जोश फैल गया। मैंने भी डॉक्टर को बोला कि मैं अपनी आखिरी सांस तक एक फाइटर की तरह, योद्धा की तरह लड़ूंगा। और इसी तरीके से मेरा 10-12 महीने तक कीमोथेरेपी और वो सब ट्रीटमेंट चला। अंततः मुझे कैंसर पे विजयी डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर मैंने सोचा कि वापस मैं मेरे आईटी क्षेत्र में मेरा करियर वापस ज्वाइन करूंगा, पर नियति का तो कुछ और ही विचार था। तो अचानक से मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला